नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां प्रकृति अपने दिल को छू लेती हो। आइए आज हम आपको ले चले उस खूबसूरत स्थल की ओर जिसे भारत का स्वर्ग माना जाता है, कुर्ग, जिसे कोडागू भी कहा जाता है। बिना शब्दों के यहाँ की खूबसूरती को व्यक्त करना संभव नहीं है। यहाँ की घाटियों में फैली हरी घास, अनाज के खेत और उनमें फैली उन खुशबूदार नरम सुगंधों को आप सचमुच महसूस कर सकते हैं। तो चलिए इस सफ़र में हम एक नई दुनिया को खोजने निकले, कुर्ग की दुनिया में। इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ रहे नए अनुभव के लिए। तो चलिए जानते हैं कुर्ग के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं राजा सीट पार्क से। राजा की सीट पार्क कुर्ग का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो मेडिकेरी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पार्क अपने मनमोहक दृश्य और सुरम्य वातावरण के लिए जाना जाता है। राजा की सीट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से कुर्ग के राजा और रानियाँ सूर्यास्त का आनंद यहाँ से लिया करते थे। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत होता है, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। पार्क में एक खूबसूरत बगीचा है जिनमें विभिन्न प्रकार के फूल और हरियाली से भरी घास के मैदान है। यहाँ बैठकर आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं और सुकून के कुछ पल यहाँ पर बिता सकते हैं। पार्क में एक छोटा सा टॉय ट्रेन भी है जो बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यह टॉय ट्रेन पार्क के चारों ओर की सैर करवाती है और इस दौरान आप पूरे पार्क का आनंद ले सकते हैं। राजा की सीट से आप पश्चिमी घाट के अद्भुत नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। शाम के समय यहाँ का वातावरण और भी खूबसूरत हो जाता है जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप जाता है। अगले स्थान पर है मंडलपट्टी पीक। मंडलपट्टी पीक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक सफारी के लिए प्रसिद्ध है। मंडलपट्टी पीक कुर्ग के मेडिकेरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान एक पहाड़ी की चोटी पर बना है जहां से आप चारों ओर के मनोरम्य दृश्य देख पाओगे। यहां तक पहुंचने के लिए आपको मेडिकेरी से लगभग 1 घंटे की ड्राइव करनी होगी। मंडलपट्टी पीक तक पहुंचने का रास्ता भी अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव आपको प्रदान करेगा। यहाँ का रास्ता कच्चा और घुमावदार है, इसलिए सफारी जीप से यात्रा करना सबसे बेहतर है। रास्ते में आपको हरे भरे जंगल और छोटे मोटे झरने आपको देखने को मिलेंगे। मंडलपट्टी पीक पर पहुंचते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप स्वर्ग में आ चुके हो। यहाँ से आप पश्चिमी घाटी के खूबसूरत पहाड़ों और घाटियों का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। मंडलपट्टी पीक पर आप ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ की हवा में एक ताजगी और शांति है जो आपको पूरी तरह से तरोताज़ा कर देगी। यह स्थान फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह स्थान आपको प्रकृति की गोद में ले जाकर एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा। अगर आप कुर्ग की यात्रा पर हैं तो मंडलपट्टी पीक को अपनी यात्रा की सूची में ज़रूर शामिल करें। नंबर 3, इरुप्पु फॉल्स। इरुप्पु फॉल्स, जिसे लक्ष्मण तीर्थ फॉल के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित एक खूबसूरत वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल पश्चिमी घाटी की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है और ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बीच बहता है। यहाँ का पानी कावेरी नदी में जाकर मिलता है और इसकी धार्मिक महत्ता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के अनुज लक्ष्मण ने यहाँ बांध चलाकर पानी की धारा उत्पन्न की थी, इसलिए इसे लक्ष्मण तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध राम मंदिर भी है जहाँ भक्तजन बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। अब बात करते हैं इस झरने तक पहुँचने की और दूरी की। इरुप्पु फॉल्स कुर्ग के मुख्य शहर मेडिकेरी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। इरुप्पु फॉल पहुँचने पर आप यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। झरने के ठंडे पानी में स्नान करना एक अद्वितीय अनुभव आपको होगा। यहाँ की हरियाली और पंछियों की चहचहाट मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। इरुप्पु फॉल का सबसे अच्छा समय मानसून और उसके बाद का होता है, जब झरना अपनी पूरी शान से बहता है। जून से सितंबर तक का समय यहाँ घूमने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगले स्थान पर है मल्लिली फॉल्स।
मल्लिली फॉल्स ये वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मल्लिली फॉल्स कर्नाटक के कोर्ग जिले में है और ये वाटरफॉल पुष्पगिरी पहाड़ियों से निकलता है। वाटरफॉल समुद्र तल से लगभग 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो इसे एक अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाता है। जब आप बात करते हैं मल्लिली फॉल्स तक पहुंचने की, यह फॉल कुशल नगर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है और मेडिकेरी से, जो कुर्ग का प्रमुख शहर है, यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर। मल्लिली फॉल्स तक पहुँचने के लिए आपको कुछ दूर ट्रैक करना पड़ेगा। ये ट्रैकिंग का अनुभव भी अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि आपको हरे भरे जंगल और छोटे छोटे पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रैकिंग का यह रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़रूर है, लेकिन जब आप इस शानदार वाटरफॉल तक पहुंचोगे तब सारी थकान मिट जाएगी। मल्लिली फॉल का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान या उसके तुरंत बाद का होता है, यानी जुलाई से दिसंबर के बीच का। अगले स्थान पर है एब्बी फॉल्स। एब्बी फॉल्स कोर्ग के एक अद्भुत और प्रमुख पर्यटन स्थलों में से आता है। एब्बी फॉल्स कोर्ग के मेडिकेरी शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर है। यह खूबसूरत झरना अपने शानदार दृश्य और मनमोहक वातावरण के लिए जाना जाता है। एब्बी फॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटा ट्रैक करना पड़ेगा। यह रास्ता घने जंगल और छोटे छोटे झरनों से होकर गुजरता है, जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। जैसे ही आप इस ट्रैक को पूरा करते हैं, आपके सामने एब्बी फॉल्स का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 70 फीट की है और मानसून के दौरान इसका बहाव बहुत तेज हो जाता है, जिसके इसका दृश्य और भी आकर्षक बनता है। हरे भरे पेड़ के बीच बहता यह झरना सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ के ठंडे पानी की बूंदें और ताजगी भरी हवा आपके तन और मन दोनों को तरोताज़ा कर देगी। एब्बी फॉल्स पर आने वाले पर्यटक यहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने के साथ साथ फोटोग्राफी का भी मजा लेते हैं। नंबर 6, नामड्रोलिंग मॉन्स्ट्री और गोल्डन टेम्पल। नामड्रोलिंग मठ, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के कोर्ग जिले में बायलकुप्पे में स्थित है। यह मठ दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है और यहाँ का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। इस मठ की स्थापना 1963 में पेम गैट्सलिंग संस्थान के द्वारा की गई थी। यहाँ का मुख्य मंदिरों में 3 प्रमुख बुद्ध मूर्तियाँ हैं: गुरु पद्मसंभव, बुद्ध शाक्यमुनि और अमितायुष, जो सोने से मढ़ी गई है और अत्यंत भव्य दिखती है। नामड्रोलिंग मठ की वास्तुकला बेहद ही आकर्षक है। सुनहरे रंग से मढ़े हुए मंदिर और बौद्ध कला के अद्वितीय उदाहरण इसे और भी खास बनाते हैं। यहाँ के भित्ति चित्र और मूर्तियाँ तिब्बती बौद्ध संस्कृति की समृद्धता को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। तो नामड्रोलिंग मठ कोर्ग जिले के कुशल नगर से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप मैसूर से आ रहे हैं तो ये दूरी लगभग 88 किलोमीटर की है। मठ का वातावरण बेहद ही शांतिपूर्ण और यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक ध्यान और प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, ऐसा है। मठ के आसपास छोटे छोटे तिब्बती बाजार भी हैं, जहाँ से आप तिब्बती हस्तशिल्प और अन्य वस्त्र खरीदी कर सकते हैं। अगले स्थान पर है ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी पर्वत कोर्ग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये पर्वत कोर्ग के प्रमुख शहर मेडिकेर से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की ऊंचाई लगभग 1608 मीटर की है, जिससे यहाँ का वातावरण बेहद ही सुखद और शांतिपूर्ण रहता है। ब्रह्मगिरी पर्वत का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह कावेरी नदी का उगम स्थल भी माना जाता है। तला कावेरी, जो कावेरी नदी का उगम स्थल है, इसी पर्वत पर स्थित है। तला कावेरी एक पवित्र स्थान है और यहाँ पर एक सुंदर मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ की ट्रैकिंग ट्रेल्स आपको घने जंगल, हरे भरे घास के मैदान और खूबसूरत वादियों से होकर गुजारती है। ट्रैकिंग के दौरान आपको विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जो आपके सफ़र को और भी रोमांचक बनाते हैं। अगर आप प्रकृति के सुंदर नज़ारे के दीवाने हैं तो ब्रह्मगिरी पर्वत से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखना बिल्कुल न भूलें। यहाँ से दिखने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा आपके मन को मोह लेगा और एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा। 90वें स्थान पर है श्री ओमकारेश्वर टेम्पल।
श्री ओमकारेश्वर टेम्पल कुर्ग के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह मंदिर कोर्ग शहर के केंद्र में स्थित है और अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर 19वीं सदी में राजा लिंगराजेंद्र द्वारा बनाया गया था। इसका स्थान श्री त्रिमूर्ति गणपति के स्वरूप में माना जाता है और यहाँ के पुजारी विशेष ध्यान भी रखते हैं कि समस्त यात्रियों को शांति और सुख की प्राप्ति हो। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के मिश्रण से हुआ है, जिसमें गोपुरम, शिवलिंग और गोंडोला स्टाइल की छत समाहित है। यहाँ की छत उन संवादित गोंडोला नौका के स्वरूप में बनाई गई है जो मंदिर के अद्वितीयता को और भी महसूस कराती है। श्री ओमकारेश्वर मंदिर कुर्ग के मशहूर शॉपिंग और खान पान के क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सही दिशा और अद्वितीय संस्कृति का अनुभव करने का मौका मिलता है। हमारा आखिरी स्थान है तलाकावेरी टेम्पल, कुर्ग का हार्ट तलाकावेरी मंदिर, जहाँ से निकलती है माँ कावेरी की धारा। यह स्थल है हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो अपनी पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तलाकावेरी मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। यहाँ से कावेरी नदी का उगम होता है, जिसे स्नान करने का मान्यता और आध्यात्मिक अर्थ है। मडिकेरी से तलाकावेरी की दूरी लगभग 48 किलोमीटर की आती है। यह यात्रा ब्रह्मगिरी के बीच खूबसूरत पहाड़ी मार्ग से होती है, जिसमें आपको प्रकृति की खूबसूरती का भरपूर आनंद मिलेगा। तलाकावेरी मंदिर का वास्तुकला अत्यंत आकर्षक है और यहाँ पर 2 भवन हैं, एक विशेषता ग्रहण करने और दूसरा पुजारी कक्ष। मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा कुंड भी मौजूद है, जिसे गंगा जल से भरा रखा गया है। यहाँ पर साल भर भक्तों की संख्या दिखाई देती है। खासकर माघ मास में तीर्थयात्री यहाँ आकर स्नान करते हैं। तलाकावेरी मंदिर भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस पवित्र स्थल के दौरा करने से न केवल आपको अपने आप से जुड़ाव मिलेगा, बल्कि आपको इस प्राकृतिक शांति केंद्र के सौंदर्य से भी रूबरू होने का अवसर मिलता है। यहाँ के ध्यान से भरे माहौल में आप माँ कावेरी की कृपा का अनुभव कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी कुर्ग के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। ये जगह न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ के खान पान भी काफ़ी आकर्षक है। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और शांति की तलाश में हैं, तो कुर्ग की यात्रा ज़रूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद दोस्तों।